शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाई उर्दू का 19वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस सबक का उन्वान है पहेलियाँ। इसमें आज हम कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे और उन पहेलियों से यानी उर्दू में जो पहेलियाँ हैं हम कुछ पहेलियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखें, नीचे पटको ऊपर जाती, ऊपर से फिर नीचे आती, ऊंची ऊंची कूद लगाती, गोल गोल हूँ तुमको भाती। अब ये जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ 2 लाइनों में लिखा है, ये इससे क्या समझा जा सकता है कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि नीचे पटको ऊपर जाती, ऊपर से फिर नीचे आती, ऊंची ऊंची कूद लगाती, गोल गोल हूं तुमको भाती। तो वो है गेंद। उसके बाद ये देखें, एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों के उड़ गई बांध गले में सूत। सूत कहते हैं धागा, यानी धागा बांधकर गले में बगैर परों के उड़ गई, तो वो क्या है? पतंग। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा धरा। औंधा कहते हैं उल्टा। चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो वो क्या है? आसमान। अब चौथी पहेली है, उसके कान पे मेरा मुंह, मेरे मुंह पर उसका कान, पास नहीं हम दोनों फिर भी बातें की कैसे पहचान। तो वो क्या है? फोन। उसके कान पे मेरा मुंह, मेरे मुंह पर उसका कान, पास नहीं हम दोनों फिर भी बातें की कैसे पहचान। तो ये फोन के जरिए ही पॉसिबल होता है, मुमकिन है। पांचवी पहेली है, पत्ती पत्ती उसकी हरी है, पिस जाए तो लाल परी है, प्यारी प्यारी उसकी लाली, उससे खुशी हर लड़की बाली। बाली कहते हैं नौजवान लड़की, नौजवान बच्ची, होशियार लड़की। तो ये 5 पहेलियां थी, इन्हें आप याद कर सकते हैं और दूसरों को आजमाने के लिए या दूसरों से तफरीक करने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये दोनों लाइन बोलें किसी भी पहेली की और उससे पूछें सामने वाले से कि बताएं किस चीज़ के बारे में ऐसा कहा जाता है। मश्क, इन सवालों के जवाब दीजिए, इन पहेलियों के जवाब दीजिए। तो इन पहेलियों के जवाब आपको पता ही है, बताए गए हैं। आपको इन पहेलियों में से कौन सी पहेली ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, आप बता सकते हैं। इन पहेलियों के अलावा जो पहेली याद हो उसे सुनाइए। अपनी पसंद की 2 पहेलियां अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। ये तस्वीर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये तस्वीरें हैं, इनके नाम लिखना है, आसान है, आप लिख सकते हैं। बता सकते हैं कि इन चीज़ों को क्या कहा जा सकता है। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी लफ्ज़ लिखे हुए हैं इस साइड, यहाँ इधर जो है वो लफ्ज़ लिखे हुए हैं और इधर तस्वीर है, तो मिलाना है कि वो लफ्ज़ उस तस्वीर से मिलता जुलता हो। जैसे कान, तो कान इसमें कौन सा है? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है कान। तो इस तरीके से इसको आप मैच करेंगे पढ़ करके। मुंह, मुंह कौन सा है? अब देखना होगा आगे, हमें नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, मुंह, तो ये सामने मुंह दिया हुआ है, ये मुंह है। इस तरीके से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। लड़की, सबसे ऊपर तस्वीर दी हुई है। नीचे दिए गए चार्ट में पहेलियों के नाम तलाश कीजिए। गेंद, यानी पहेलियां दी हैं उनके नाम हैं। गेंद, इसमें हम तलाश कर सकते हैं गेंद कहाँ है। तो गेंद की जो आवाज़ होती है वो काफ और ये वाली या के साथ होता है, गे। वरना अगर हमने इस वाली या के साथ तलाश किया तो इसकी आवाज़ गे नहीं होगी बल्कि गी होगी, और ये
आपको मिलेगा नहीं फिर। तो इस वाली आवाज़ को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। गेंद, ये हमारा यहाँ मिल गया, गेंद। उसके बाद हम देखेंगे मेहंदी, ऊपर जो जो लिखा हुआ, ये यहाँ इन्होंने मेहंदी लिखा हुआ है, तो इसको ये मिल गया, यहाँ देख लें आप, मेहंदी। उसके बाद लिखेंगे, तलाश करेंगे आसमान, तो आप देखें आसमान, ये अलिफ मद कहाँ है, अलिफ मद यहाँ है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे इसको। और ये इस तरीके से हमने मुकम्मल कर लिया आसमान। उसके बाद देखेंगे तारे, तो तारे कहाँ हैं, देखें ते कहाँ होगा, वहीं आपको ये मिलेगा, पहला ते, इसके बाद अलिफ नहीं है, जब अलिफ नहीं है तो मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा ते हमें ये दिख रहा है, ते के बाद अलिफ है, फिर रे, ये, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है पतंग। अब देखें पे ते कहाँ लिखा हुआ है, तो पे तो ये लिखा है, लेकिन ऐसे में ते नहीं दिख रहा। तो उसके बाद अब हम ऐसे में देखेंगे, ये दिख रहा है पे के बाद ते, फिर नून गाफ, यही पतंग होगा। उसके बाद टेलीफोन, तो टेलीफोन, अब देखें कि टेली कहाँ लिखा हुआ है, टे कहाँ है, टे एक ही जगह है, आसान है, आप इसको यहाँ से तलाश कर सकते हैं। टेलीफोन दो हिस्सों में, ये टेली हो गया यहाँ तक, और इधर फोन हो गया। खुशखत लिखिए, यानी आप तहरीरी तौर पर मशक कर सकते हैं। लिखने के लिए बार बार जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि आप इनकी लिखने की मशक कर सकते हैं अगर अपनी तहरीर अच्छी करना चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ। दिलचस्प मशगला, यहाँ कुछ दिया गया है, इस तस्वीर के जिन हिस्सों में नंबर 1 लिखा है उनमें जर्द, जर्द कहते हैं पीला, नंबर 2 वाले हिस्सों में हरा, नंबर 3 में सुर्ख यानी लाल या फिर रेड कह सकते हैं, नंबर 4 में नीला और नंबर 5 में काला रंग भरिए। आपको एक अजीब चीज़ नज़र आएगी, उसका नाम बताइए। तो आप यहाँ भर सकते हैं, जो नंबर दिए हुए हैं आप देख लें कि छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जिस नंबर वाले उसमें खाने में आपको पूछा गया है, तो आप बता उसमें वही उसी तरीके का रंग भर कर देखें, और फिर एक अजीब सी चीज़ या एक अजीब सी शक्ल आपके सामने बन जाएगी। लोहे का परिंदा, इसको देख लें, पढ़ेंगे हम। लोहे का परिंदा, तो ये सामने देख सकते हैं लोहे का परिंदा किसे कहा गया है। फैलाए परों को धरती से उड़ा है, कुछ दूर पहुंचकर धीरे से मुड़ा है। कौन? लोहे का परिंदा। तय करता है पल में पहरों के सफर को, छुआता है फिर से, फुर से, फिर नहीं फुर से यानी जल्दी से, एक एक नगर को। कौन? लोहे का परिंदा। चमकीले परों से उड़ता है तो पंछी, जब तैरे हवा में उतरे, नहीं नहीं इस तरीके से नहीं, एक एक उसमें जो दिया हुआ है इस हिसाब से पढ़ेंगे इसको। यहाँ चमकीले परों से जब तैरे हवा में, एक राग सा छेड़े, राग एक सुर, खामोश फजा में लोहे का परिंदा। उड़ता है तो पंछी, उतरे तो बला है, तुम सोच के बच्चों बतलाओ ये क्या है। लोहे का परिंदा। ये लिखी हुई है, यानी ये जो नज़्म लिखी है इसके लिखने वाले हैं कतील शिफाई। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।